स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर नफ्सियात का चैप्टर 3 का टॉपिक है आज हमारा समाजियात या समाजियाने सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन यानी कि समाजियात या समाजियाने से क्या मुराद है? समाजियाने से मुराद वो अमल है जिसके ज़रिए कोई फ़र्द माशरे का इल्म महरिकात कदरें ज़बान महारतें और समाजी मुताबिकत सीखता है। यानी कि स्टूडेंट्स अब समाजियात यानी कि सोशलाइजेशन से मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इंसान यानी कि माशरे में रहते हुए एक जगह पर रहते हुए वहाँ की चीज़ें सीखता है। चीज़ें कैसे सीखते हैं हम यानी कि हम स्पेशली तो नहीं सीखते कि जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हम स्पेशली स्टडी कर रहे होते हैं, मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि हमें समझ आती है, हम अंडरस्टैंड करते हैं सोशलाइजेशन के अंदर अपने इर्द गिर्द के माहौल को कि हमारे माहौल में क्या क्या होता है, लोग आपस में कैसे बातें करते हैं, उनकी ज़ुबान क्या है। वहाँ के रहने वाले लोगों के साथ हम उन्हीं के साथ ज़ुबान बोलना उसी तरह की ज़ुबान बोलने शुरू कर देते हैं। और मोहरिकात यानी कि मोटिव्स उनके वहाँ के एक जैसे हो जाते हैं, वैल्यूज़ बदल जाती हैं, वो वहाँ एक जैसी हो जाती हैं। तो ये कहलाती है सोशलाइजेशन, यानी कि माशरे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना वो कहलाता है सीखना, सोशलाइजेशन सीखना माशरे से। ठीक है, उसके बाद है समाजियत के बगैर फ़र्द माशरती हैवान बन जाता है। यानी कि अगर इंसान को समाजियत ना हो तो वो माशरती हैवान कहलाएगा। अब ये उन्होंने क्यों कहा है, मतलब कि जैसे कि एक जानवर की उन्होंने मिसाल दी है कि अगर हम अपने माशरे के बारे में हमें नहीं होगा तो हम जानवर की तरह होंगे। जैसे जानवर को पता ही नहीं होता कि उसने कहाँ पर जाना है, और यानी कि उसको पता ही नहीं होता, किसी चीज़ का लिहाज ही नहीं होता, वो बस जानवर होता है। उसको बस इतना पता होता है कि उसने खाना है, खाना पीना और सो जाना है। तो इसलिए हम इंसानों में इस बात का और जानवरों में इस बात का फ़र्क होता है कि हमें समाजियत के बारे में पता होता है और जानवरों को इस बारे में पता नहीं होता। अगर हमें समाजियत ना हो तो हम माशरती हैवान बन जाएंगे। हर माशरा अपनी इक़दार, रवायात और ज़रूरियात के मुताबिक अपने अफराद की समाजियत करता है। यही वजह है कि हर फ़र्द पर इसके अपने माशरे और सकाफ़त के गहरे असरात मरतब होते हैं। यानी कि हर माशरे के अंदर, हर सोसाइटी के अंदर एक जगह पर रहने वाले लोगों के अलग अलग समाजियत होती है, अलग अलग सोशलाइजेशन होती है। यानी कि उनकी अलग अलग कल्चर होती है, सकाफ़त होती है, रहने सहने का तरीका होता है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं। लाहौर के लोग सुबह पंजाब, सुबह सिंध, सुबह सरहद। तो तो ये लाहौर के पंजाब के अंदर लाहौर, यानी कि पंजाब की सोसाइटी है। पंजाब एक सोसाइटी है, वो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के लोगों की ज़ुबान है पंजाबी। तो वो उनकी क्या हो गई, उनकी सोशलाइजेशन की ज़ुबान हो गई। ठीक है, अब सिंधी लोग हैं, वो एक अलग सोसाइटी की मिसाल ले लें और उनकी ज़ुबान क्या है, सिंधी। तो उनके इस हिसाब से उनके कपड़े और उनके रहने सहने का तरीका वो भी अलग है। तो ये एक सोसाइटी की मिसाल है कि सोसाइटी किस तरह होती है। जब दो सोसाइटियाँ अलग होती हैं, हर सोसाइटी की अलग अलग सकाफत होती है, कल्चर होता है। समाजियत का अमल ज़िंदगी भर जारी रहता है, लेकिन हर दौर में इसकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। वो कह रहे हैं कि समाजियत यानी कि सोशलाइजेशन का अमल एक इंसान की पूरी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी तक रहता है। इंसान जब तक ज़िंदा रहता है उसकी समाजियत, उसकी सोशलाइजेशन चलती रहती है। बचपन में समाजियत का अमल मुख्तसर होता है, यानी कि जब इंसान छोटा होता है तो उसकी सोशलाइजेशन थोड़ी होती है। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो जाहिर सी बात है वो थोड़ी चीज़ें सीख पाते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम फिर ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब इसी बात पे जस्टिस पिकोनिस समाजियत को ऐसा अमल करार देता है जिसके ज़रिए अफराद अपनी सकाफती कदरें, रवैये और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सीखते हैं और अपनाते हैं। अब उसका भी यही कहने का मतलब है, वो भी यही कह रहे हैं कि समाजियत एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए सोशलाइजेशन के ज़रिए अफराद मुख्तलिफ कल्चर, उसकी वैल्यूज़ और मुख्तलिफ बिहेवियर और मुख्तलिफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ सीखते हैं।
चुनाचा समाजियत ऐसा अमल करार पाता है जिसके तहत किसी भी माशरे में बसने वाले अफराद को समाजी आने के लिए इस माशरे की ज़ुबान, कदरें, रवायात, अंदाज, अलूम व फ़नून और असूल व ज़वाबित सिखाए जाते हैं। समाजियत के लिए मुख्तलिफ इदारे भी वक्त अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इन समाजी इदारों को सोशल एजेंसीज़ कहा जाता है और जो लोग ये काम सर अंजाम देते हैं इन्हें समाजी एजेंट, सोशल एजेंट्स कहा जाता है। अफराद इन समाजी इदारों के ज़रिए ग्रोही ज़िंदगी गुजारने के असूल, रवायात और रस्म व रिवाज सिखाते हैं और इन्हें अपनाता यानी कि रस्म व रिवाज सिखाता है सोशल एजेंट्स और उनको अपनाता है। फ़र्द समाजियत के असूल सीखने का पाबंद होता है, यानी कि समाजियत के असूल सीखना हर एक के लिए लाजमी है, क्योंकि इसके समाजियत के अमल के ज़रिए फ़र्द को बहुत सारे फ़वाइद और सहूलतें मुयस्सर आती हैं। समाजियत के असूलों से इन्हिराफ की सूरत में फ़र्द को नापसंदीदा करार देकर वो गिरोह से खारिज कर दिया जाता है या इन अफराद के लिए सज़ाएँ तफवीज़ करता है। माहिरीन समाजी नफ्सियात सेहतमंद शख्स की नशोनुमा और समाजी अमल को अगली नस्लों में मुंतकिल करने के लिए समाजियत के अमल को बहुत ज़रूरी ख्याल करते हैं। समाजियत के ज़रिए फ़र्द को समाज में अच्छा मुफीद शहरी बनकर रहने की तरबियत दी जाती है। समाजियत की खसूसियत को इस तरह से बयान किया जा सकता है। नंबर 1, समाजियत का अमल पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है, यानी कि इंसान जब तक जिंदा रहता है वो समाजियत सीखता रहता है और उसको सीखनी पड़ती है। और नंबर 2 है, समाजियत फ़र्द को मुफीद और कारआमद शहरी बनाती है, यानी कि समाजियत के ज़रिए एक इंडिविजुअल फ़ायदेमंद और मुफीद का सिटीज़न बन जाता है, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर नंबर 3 है, समाजियत से फ़र्द को बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं, उसको खुद भी समाजियत यानी कि सोशलाइजेशन से खुद भी फ़ायदा होता है। नंबर 4, समाजियत के ज़रिए फ़र्द ज़िंदगी गुजारने के कवायद और ज़वाबित सीखता है। अब यानी कि वो मुख्तलिफ ज़िंदगी के गुजारने के कवायद और ज़वाबित रूल सीखता है कि अच्छी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए। नंबर 5 है, फ़र्द समाजियत के ज़रिए नए नए हुनर सीखता है और नई दिलचस्पियाँ अपनाता है, यानी कि नए टैलेंट उसके पास आ जाते हैं। नंबर 6 है, समाजियत के ज़रिए तमद्दुन बका पाए और परवान चढ़ते हैं, यानी कि वो नया टैलेंट और नया कल्चर सीखता है। नंबर 7 है, समाजियत से समाजी कदरें और समाजी मयार सीखे जाते हैं। नंबर 8, समाजियत से फ़र्द ज़बानदानी सीखता है और इसमें महारत हासिल करता है, यानी कि समाज में किस तरह से एक दूसरे से बात की जाए, कम्युनिकेशन स्किल सीखता है। नंबर 9 है, समाजियत समाज दुश्मन अनासिर का कला कमा करती है, यानी कि समाज में फिर रहने वाले दुश्मनों की कमी हो जाती है समाजियत के ज़रिए। नंबर 10 है, समाजियत फ़र्द में इसकी ज़ात सेल्फ इमेज की तस्वुर को जागर करती है, यानी कि इंसान को सेल्फिश होने से बचाती है। अब समाजियत का असल मकसद यानी कि लोगों को ऐसा इंसान बनाना है, अगर उनके अंदर सोशलाइजेशन होगी तो यानी कि अब हमारे माशरे में हर मुल्क में सोशल एजेंट्स पाए जाते हैं। सोशल एजेंट्स क्या करते हैं, लोगों को अच्छी ज़िंदगी सिखाते हैं, अच्छी ज़िंदगी गुजारना सिखाते हैं। वैसे मिसाल जैसे कि हमारे माशरे में और ख़वातीन पर बहुत सारा कई जगह पर तशद्दुद किया जाता है, तो सोशल एजेंट्स वहाँ पर जाकर उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और लोगों को जो तशद्दुद करते हैं उनको सिखाते हैं कि इस तरह के काम सही नहीं होते। तो ये सोशल एजेंट्स का काम होता है, वो लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, वो बेघर बच्चों को रहने के लिए जगह देते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, और उनको इस तरह के काबिल बनाते हैं कि वो अपनी मदद बाद में आइंदा मुश्किल में अपनी मदद खुद कर सकें। तो इसलिए ये सोशल एजेंट्स जिन लोगों को समाजियत नहीं होती, यानी कि जिन लोगों को खुद से सोशलाइजेशन नहीं होती, वो उनको अपनी सोशल सर्विसेज के ज़रिए सोशल एजेंट्स उनको सर्विसेज देते हैं और उनको समाजियत सिखाते हैं। तो अब समाजियत से फ़ायदे क्या होते हैं? समाजियत की ख़ासियत ये है कि हम अपने शहर में एक मुफीद सिटीज़न बन जाएंगे, हमसे किसी को ख़तरा नहीं होगा। फिर इसी तरह हमारे दोस्त भी होंगे, हमारे रिश्तेदार भी हमसे मोहब्बत करेंगे। नंबर 3 का मतलब था कि समाजियत से फ़र्द को बेपनाह फ़वाइद हासिल होते हैं, यानी कि ज़ाहिर सी बात है, जब उसके भी दोस्त होंगे
تو وہ اس کا بھی اپنا سٹریس کم ہوگا۔ اب سماجیت سے فرد کی زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط۔ اب زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ یعنی کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک کس طرح کرنا ہے، اپنے محلے میں کس طرح سے رہنا ہے، لوگوں سے بات چیت کس طرح کرنی ہے، اس طرح کے زندگی کے قواعد و ضوابط یہ ضروری ہیں۔ اب نئے ہنر کس طرح سیکھتا ہے کہ وہ لوگ نئے ہنر، نئے ٹیلنٹ وہ اپنے سماج میں رہتے ہوئے لوگوں کی یعنی کہ سماجیت کا اصل خصوصیت اس کی اصل خاصیت یہی ہے کہ ہم معاشرے میں لوگوں سے ہمیں بات چیت کرنا آ جاتی ہے اور اپنے آپ کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، اپنی لائف کس طرح گزارنی ہے اور اپنے آپ کو سٹریس سے کس طرح دور رکھنا ہے، یہ سب کچھ ہم سوشلائزیشن سے سیکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ کس طرح کرنی ہے، اپنے محلے میں ایک دوسرے کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کی کس طرح رسپیکٹ کرنی ہے، یہ سب کچھ سوشلائزیشن میں آ جاتا ہے اور یہ اس کی خصوصیت ہے۔ اس طرح ایک انسان، ایک انڈیویجول اچھی زندگی گزار سکتا ہے۔